कुछ मोती कुछ सीप के इस अंक में लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लघु कथा ऐसा नहीं देखना। प्रवाचक हैं अमित सोनी। बैग को मेज पर रखकर वह निढाल सोफे पर बैठ गया। दिमाग अभी भी भन्ना रहा है। पत्नी भीतर से गिलास में पानी लेकर आ गई। रख दो, मेज की तरफ इशारा कर वह बोला। पत्नी ने पानी का गिलास मेज पर रखा। क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि दिमाग की नसें फट पड़ेंगी। बताओ ना, क्या हुआ? पत्नी ने फिर पूछा। आजकल के लड़कों में कोई मैनर्स नहीं रहा। मतलब? वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला। बताएगा तो नाहक ही पत्नी चिंता करने लगेगी। वैसे ही शुगर की पेशेंट है, चाय पिला दो, उसने कहा। बनाकर लाती हूँ, कहकर पत्नी किचन में चली गई। सोफे पर बैठे बैठे उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अपने घर से 40 किलोमीटर दूर ऑफिस अप डाउन करते समय ऐसे किस्से अमूमन देखने को मिलते हैं। फिर से आज हुई घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। सामने वाली सीट पर बैठे दो लड़के सुमित की उम्र के मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, ईयरफोन लगाकर, कुछ अश्लील सा। उसकी बगल में बैठी हुई लड़की को भद्दे भद्दे कमेंट करते हुए। लड़की विचलित है। अपनी आंखों में आंसू दबाए उसने मना किया। बात बढ़ी। दोनों लड़कों ने उसकी कॉलर पकड़ ली। बैठी हुई सवारियों ने बीच बचाव किया। बस उसके मुंह से शट अप, लीव मी की घरघराती आवाज़ निकली। अगले स्टॉप पर लड़की उतर गई, पर लड़कों के कमेंट बंद नहीं हुए। चाय लो, बिस्कुट लाऊं, खाओगे? पत्नी ने पूछा। नहीं, बस। कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं तो, कहते हुए चाय का कप उठाकर वह चाय पीने लगा। ऑफिस में कुछ हो गया है क्या? पत्नी को चिंता होने लगी। बस में हुई घटना पर उसने चुप्पी साध ली। चाय पीते पीते उसने देखा कि सुमित कान में ईयरफोन लगाए और हाथ में मोबाइल पकड़े अपने कमरे से निकला। उसने सोचा शायद कोचिंग जा रहा है। अचानक उसके जहन में सुमित के चेहरे पर बस के उन लड़कों के चेहरे दिखाई देने लगे। नहीं, सुमित ऐसा नहीं हो सकता। वह सुमित को उन दोनों लड़कों जैसा नहीं देखना चाहता। उसके मुंह से शट अप, लीव मी की घरघराती आवाज निकल रही है, ऐसा उसे लगने लगा। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा ऐसा नहीं देखना। प्रवाचक थे अमित सोनी।